चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने वाली गैंग के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पहले बलरामपुर में इस गैंग के सरगना जलालुद्दीन के कन्वर्जन वाले अड्डे को बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त किया गया। अब जलालुद्दीन की धर्मांतरण गैंग के कमांडोर पर एक्शन शुरू हुआ है। बलरामपुर में ही जलालुद्दीन के भतीजे के अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर प्रहार हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस अड्डे पर भी हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ योगी की बुलडोजर शपथ पर देखिए एक खास रिपोर्ट। छांगुर का भतीजा छांगुर के कहने पर तमाम तरह के इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। धर्म का अवैध धंधा करने वालों पर सीएम योगी के बुलडोजर फिर गरज रहे हैं। सनातन से खिलवाड़ करने वालों को पीला पंजा सबक सिखा रहा है और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मनसा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मनसा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। ये सीएम योगी की चेतावनी है कन्वर्जन गैंग के उन कमांडरों को जो जलालुद्दीन के इशारे पर हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण के मिशन में जुटे हैं। जलालुद्दीन की धर्मांतरण वाली कोठी योगी के बुलडोजर पहले ही जमींदोज कर चुके हैं। अब उसके भतीजे सबरोज का नंबर है। रेहरा माफी गांव में जलालुद्दीन की कोठी से चंद कदम की दूरी पर बने सबरोज के ठिकाने पर बुलडोजर ने धावा बोला है। 11 बजे 2 बुलडोजर लेकर टीमें सबरोज के ठिकाने पर पहुंची। 2 बुलडोजर ने 7 मिनट में छत ढाई और 10 मिनट में दीवारें गिरा दी। इसके बाद पिलर खोद दिए। देखते ही देखते सबरोज का वो ठिकाना बुलडोजर प्रहार से खंड खंड हो गया, जहां से वो सनातनियों को धर्मांतरण की घुट्टी पिलाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराता था। सबरोज का ये अड्डा 300 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना था। बार बार नोटिस के बावजूद कब्जा हटाया नहीं जा रहा था। नोटिस जारी होने के बाद समय सीमा दी गई थी, लेकिन उस समय सीमा में उसने खुद ध्वस्तीकरण नहीं किया, जिसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ऐसे में तमाम जो ज़मीनें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। छांगुर का भतीजा छांगुर के कहने पर तमाम तरह के इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। फंडिंग की पूरी जानकारी उसको थी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि छांगुर के जेल जाने के बाद वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। ऐसे में अब उसकी जो कब्जाई हुई ज़मीन पर जो मकान से बनवाया था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। रेहरा माफी गांव योगी के बुलडोजरों की दहाड़ से थर्रा रहा है। ये वही गांव है जो जलालुद्दीन का बेस कैंप कहा जाता है। यहाँ उसके समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है, लिहाजा बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। छांगुर के भतीजे ने जहां पर अपना मकान बनवाया था वहां पर उसने अपना बेस भी बना रखा था। धर्मांतरण के लिए बाकायदा यहाँ पर लोग भी लाए जाते थे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि पुलिस बल जो है वो उसने यहाँ पर ध्वस्तीकरण के वक्त ड्रोन जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ था। वजह ये थी कि जो ड्रोन है उससे तमाम जो आसपास के जो एरिया हैं उनको लोकेट किया जा सके, ताकि अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको ट्रैक किया जाए। बुलडोजर एक्शन के साथ न सिर्फ ड्रोन की मौजूदगी थी, बल्कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात थी, ताकि कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। छांगुर गैंग पर लगातार अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और छांगुर के भतीजे के आवास पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए तमाम पुलिस बल भी तैनात किया गया था। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कई थानों की पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात की गई थी। वजह ये थी कि छांगुर गैंग पूरी तरह से अभी भी यहाँ पर सक्रिय है और यही वजह है कि अवैध धर्मांतरण के नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार जाँच एजेंसियाँ काम कर रही हैं। ATS की जाँच में पता चला है कि सबरोज पहले शादियों में बैंड बाजा बजाता था, कव्वालियां भी करता था, फिर वो अपने चाचा जलालुद्दीन की धर्मांतरण गैंग का हिस्सा बन गया। सबरोज ने जलालुद्दीन की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनवा लिया। सबरोज के घर बुलडोजर एक्शन के दौरान 4 थानों की फोर्स और PSC के जवानों के साथ DM और SP भी मौजूद रहे।
सरकारी भूमि पर, जो कि नवीन प्रति की भूमि होती है, ग्राम सभा की संपत्ति होती है, उस पर अवैध कब्जा करके निर्माण कराया गया था। उसको विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध निर्माण को हटाए जाने की कार्रवाई की गई। सबरोज़ उक्त मुकदमे में नामजद था और छांगुर के साथ ये आरोपी था। इसे भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये जो मकान था सरकारी भूमि पे उसने बनाया था, जिसे ध्वस्त किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। जलालुद्दीन और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने सबरोज को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। खुलासा हुआ है कि इन लोगों की नजर बलरामपुर जिले की कई सरकारी जमीनों पर गड़ी हुई थी। अब उतरौला से लेकर नेपाल बॉर्डर तक ऐसी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की जानकारी जुटाई जा रही है। माना जा रहा है ऐसे सभी कब्जों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।